हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉप एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ आज फिजिक्स के क्वेश्चन आपके हर रोज़ एक वीडियो आएगी। और ये वही क्वेश्चन है जो पहले वर्षों में एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करने हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डायमेंशन क्या होती है। तो सभी को पता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डायमेंशन m L की माइनस 2 T की 3 A की 2। ये दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसको लास्ट में बताऊंगा मैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग पावर वाज डिस्कवर्ड बाय। इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग पावर वाज डिस्कवर्ड बाय। लाइटनिंग जो पावर होती है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो दोस्तों ये जे थॉमसन के द्वारा डिस्कवर की गई थी। इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग पावर वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम फॉर विच कलर। किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल निम्न होता है, सबसे कम होता है क्रिटिकल एंगल क्या आएगा, बताइए दोस्तों। क्रिटिकल एंगल किसके लिए सबसे कम होता है। सबसे कम वायलेट के लिए होता है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा रेड के लिए होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 में क्या कहा गया है। 4 में कहा गया रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा। रेजिस्टेंस दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी सही है। पाँचवें पे चलते हैं। पाँचवें में क्या, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन ए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है ये बताना दोस्तों आपको। स्पीड, वेलोसिटी, एनर्जी, या फिर ए और सी दोनों, यानी कि स्पीड और एनर्जी। बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि स्पीड और एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या बताया गया, फॉल स्मेल इन यूरिनल इज कॉज ड्यू टू। जो हमारे यूरिनल मतलब कि पेशाब करते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है यूरिनल, उसमें एक गंदी तरह की बदबू आती है। वो कौन से सब्जांट की वजह से आती है। यूरिक एसिड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ़र। बताइए दोस्तों। तो वो दोस्तों हमारी यूरिक एसिड की वजह से आती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए न्यूमेरिकल भी आ गया। न्यूमेरिकल मैं आपको इस पूरी बुक के बाद में कराऊंगा। ये सभी बुक जब कंप्लीट हो जाएगी थ्योरी तो न्यूमेरिकल एक साथ कराऊंगा मैं। न्यूमेरिकल की सीरीज अलग से शुरू करेंगे दोस्तों। तो न्यूमेरिकल फ़िलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं। तो सीधे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में बताना, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल एंगल। ऑर्बिटल एंगल और एस्केप वेलोसिटी के बीच में क्या। ये देखिए दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी वीडियो तैयार कराऊँ उसके लिए देखो फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं मैंने। ये न्यूमेरिकल दूसरी वीडियो में कराऊंगा। न्यूमेरिकल की दूसरी वीडियो आएगी। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल एंगल। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों v इज़ ग्रेटर देन वी, एस्केप वेलोसिटी ग्रेटर देन होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी के √2 से। ये रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। वर्क 14वें पे चलते, वर्क डन ऑन एन इलास्टिक थ्रेड पर इंटीजर वॉल्यूम इज। इलास्टिक थ्रेड पर जो वर्क डन होता है पर इंटीजर वॉल्यूम में वो कितना होता है बताइए दोस्तों। देखिए कितना टफ क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ है लेकिन ये आया हुआ पिछली बार एयरफोर्स में ये क्वेश्चन। तो r/2 होता वो। बिल्कुल रट लीजिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में भी ये हो सकता है। 15वें पे चलते हैं। जेट प्लेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जेट प्लेन किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बताइए दोस्तों किस पे वर्क करता है।
तो ये दोस्तों आपके वर्क करता है, ये वर्क करता है लीनियर मोमेंटम पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर सही, बिल्कुल सही है। 1 कूलम इज इक्वल टू डैश इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 1 कूलम 6.25 तो 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। 17वें पे चलते। 17वें क्या है? विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन के दौरान कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? एक्सेलरेशन, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या ए और सी दोनों? बताइए दोस्तों। तो फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारी सेम रहती है, बाकी सभी वेरी करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? लाइट की स्पीड कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की वेलोसिटी होती है ग्लास में। फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज, ये बताइए आपको दोस्तों एयर में कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट? आप ये कमेंट करके बताइए। फंक्शन ऑफ ए रेक्टिफायर इज, रेक्टिफायर का फंक्शन कितना होता है, क्या होता है? टू कन्वर्ट AC इंटू DC, कन्वर्ट DC इंटू AC, टू चेंज द वोल्टेज ऑफ AC, टू चेंज द वोल्टेज ऑफ DC। बताइए रेक्टिफायर का क्या काम होता है दोस्तों? रेक्टिफायर का होता है AC को DC में कन्वर्ट करता है आपका रेक्टिफायर। 20 पे चलते हैं। वाटर फ्रीज एट, वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 273 केल्विन पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या ऑल ऑफ दीज पे? तो ये सारे टेम्परेचर एक समान है दोस्तों, तो वाटर इन सभी पे फ्रीज होता है। क्वांटिटी अलग अलग दे रखी है, बाकी टेम्परेचर सेम है। सोलर एक्लिप्स ओकर व्हेन, सोलर एक्लिप्स कब होता है? सोलर एक्लिप्स सभी को पता होगा, मून कम इन बिटवीन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सोलर एक्लिप्स होता है, यानी कि ए बिल्कुल ठीक है। 22 पे चलते हैं। विच गैस इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर में यूज। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 23। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये बताना है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ दोस्तों, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। आगे चलते हैं। 24 पे। 24 में क्या? केमिकल नेम ऑफ Na2CO3। तो क्या होता है ये? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट? बताइए दोस्तों जल्दी से क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ए ठीक है बिल्कुल आपका। क्वासिकोर इज कोज डेफिशिएंसी ऑफ। क्वासिकोर एक रोग होता है दोस्तों, वो पूछा कि किसकी कमी से हो जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल साल्ट या फैट की कमी से? तो दोस्तों एक क्वासिकोर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ए बिल्कुल ठीक है। क्वासिसोस या मैरिस्मेसस भी एक रोग होता है, वो भी होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिएगा दोस्तों। सुबह हमारे चैनल पे एक वीडियो आई थी जो जो की थी SK का प्रैक्टिस सेट, मैंने पूरा सोल्व कराया था, जल्दी से जाके देखिए और वीडियो को सोल्व कीजिए दोस्तों। और टॉप एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी फिजिक्स की वीडियो रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर आएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। टॉप एग्ज़ाम का टेलीग्राम लिंक है। और आपको ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मैं पिछले वर्षों में आए हुए ये सभी जो आपके क्वेश्चन ये करवा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।